Good morning students, myself Prince Singh and I welcome you all to my YouTube channel. Students, आज के लेक्चर में हम अपने पुराने लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको डिक्शनरीज के कुछ मेथड्स कराए थे, अप्रॉक्स 5 मेथड्स हुए थे उस दिन, और आज की वीडियो में हम उन्हीं मेथड्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज के लेक्चर में मैं मेथड्स को खत्म कर दूंगा। ठीक, ये सारे मेथड्स डिक्शनरी के जो पार्ट 1 है पिछली वीडियो और जो पार्ट 2 है आज की वीडियो, डिक्शनरी के ऑलमोस्ट सारे मेथड्स मैंने कवर कर दिए हैं। सारे मेथड डिक्शनरी के अलग अलग ऑपरेशंस पे कराते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे जो अदर मेथड्स है, दैट इज फ्रॉम कीज और आपका आइटम्स, दैट इज गेट मेथड, ये सब क्या करता है आज की वीडियो में हम ये कवर करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी कोडिंग स्क्रीन पे आगे की वीडियो कंटिन्यू करते हैं। सिक्स्थ, इस फंक्शन का नाम है फ्रॉम कीज। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। कैसे करता क्या है? दिस फंक्शन इज यूज्ड टू जनरेट अ डिक्शनरी। ये एक डिक्शनरी जनरेट करता है। ये फंक्शन क्या जनरेट करता है? ये आपको वैल्यू लिस्ट विस्ट कुछ नहीं देगा, ये खुद एक डिक्शनरी जनरेट करता है। कैसे जनरेट करता है? यूजिंग अ टपल ऑफ, या अ सीक्वेंस ऑफ लिखे तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि जरूरी नहीं टपल है, लिस्ट भी डाल सकते हैं। सीक्वेंस ऑफ कीज एंड एन सीक्वेंस ऑफ कीज एंड एसोसिएटेड वैल्यू विद इट। कैसे? इसका पहले सिंटेक्स सुनाओ। सिंटेक्स में आप लिखते हो DICT डॉट। ये DICT किसी डिक्शनरी का नाम नहीं है, एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है स्टूडेंट्स। क्या है? प्री डिफाइंड कीवर्ड है डिक्शनरी क्रिएट करने का। ऊपर जो मैं डी डॉट वैल्यूज लिखता था या डी डॉट कीज लिखता था वो डिक्शनरी का नाम होता था। अगर मेरी डिक्शनरी का नाम D1 है तो मैं D1 लिखूंगा वहां पे, मगर यहाँ पे आप हमेशा डिक्ट ही लिखोगे। क्यों? क्योंकि ये एक प्री डिफाइंड कीवर्ड है डिक्शनरी क्रिएट करने का। इसमें आता है फ्रॉम कीज, डिक्शनरीज डॉट फ्रॉम कीज। फ्रॉम कीज के बाद दो पैरामीटर भेजने होते हैं। पहला पैरामीटर जो सीक्वेंस ऑफ कीज पकड़ेगा और दूसरा पैरामीटर जो वैल्यू पकड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल से ज्यादा बेटर क्लियर होगा ये। मैं एक काम करता हूं सर कि एक डिक्शनरी बनाता है, एक टपल बनाता हूं और उस टपल में उसका नाम T1 रखता हूं, T1। और T1 टपल में मैं 3 नाम पास कर देता हूं। नाम में पहला नाम है राहुल, दूसरा नाम है कार्तिक या कुणाल, एंड तीसरा नाम है रजत। ठीक, टपल बनके रेडी हो गई मेरी। और फिर एक वेरिएबल देता हूं जिसमें मैं वैल्यूज प्रोवाइड कर देता हूं। मान लो एक वैल नाम का वेरिएबल है जिसकी बाय डिफॉल्ट मैं 40 रख देता हूं। अब मैं लिखता हूं कि एक डिक्शनरी जनरेट करो जिसका नाम है D इज इक्वल्स टू DICT डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज, डिक्शनरी डॉट फ्रॉम कीज, जिसमें की क्या बने? T1 बने, मतलब राहुल कुणाल और रजत कीज बन जाएंगे, कॉमा वैल्यू क्या बने उसकी? वैल। तो तीनों की वैल्यू क्या बन जाएगी? 40 बन जाएगी। अगर अब मैं प्रिंट करता हूं D, तो आउटपुट में पता है स्टूडेंट्स एक डिक्शनरी आएगी। उस डिक्शनरी में पहला की होगा राहुल, राहुल की जो वैल्यू होगी वो होगी 40। दूसरा की होगा कुणाल, कुणाल की जो वैल्यू होगी वो होगी 20, सॉरी 40 सेम होगी। और तीसरा की होगा रजत और उसकी भी जो वैल्यू होगी दैट इज 40। ठीक, ये हुआ डिक्शनरी। अगर सर मान लो हम एक D1 बनाते और D1 में फिर वही लिखते DICT डॉट फ्रॉम कीज, और फ्रॉम कीज में हम T1 तो देते, मतलब की का नाम तो देते मगर वैल्यू नहीं देते, तो क्या ये एरर होता है या चल जाता है? भाई ये चल जाता है। प्रिंट करते हैं D1, तो फिर आउटपुट में भाई की तो हमें समझ आ गया कि राहुल प्रिंस और वो होंगे, दैट इज राहुल कुणाल एंड रजत होंगे, मगर उनके वैल्यूज में क्या जाएगा? अगर स्टूडेंट्स वैल्यूज ना दी जाए तो वहां पे बाय डिफॉल्ट नन चला जाता है। नन एक प्रीडिफाइंड कीवर्ड है, बताया था मैंने, एक स्पेशल लिटरल है जो तब यूज होता है जब किसी भी चीज के लिए वैल्यू नहीं दी जाती है, और फिर आप उसको अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। तो सभी को फ्रॉम कीज फंक्शन भी क्लियर हुआ। ठीक, एग्जाम्पल से ज्यादा बेटर क्लियर हुआ होगा आपको फ्रॉम कीज फंक्शन। ठीक, और आप चला के देख सकते हो एग्जैक्ट सेम आउटपुट बनेगा इसका भी। इसके बाद अगला फंक्शन आता है फंक्शन नंबर 7। फंक्शन नंबर 7 का नाम है गेट। ये मेथड मैं पहले भी बता चुका हूं अपने लेक्चर नंबर डिक्शनरी के 2 में, मतलब डिक्शनरी का जो सेकंड लेक्चर आया, सेकंड या थर्ड, जिसमें इंडिविजुअल एलिमेंट एक्सेस करना सिखाया है,
ये वो मेथड है. दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू ऑफ अ स्पेसिफाइड की. एक स्पेसिफाइड की वैल्यू रिटर्न करता है. सिंटेक्स क्या है? डी डॉट गेट, और गेट के ब्रैकेट में आपको की का नाम डालना होता है. जिस भी की का नाम डालोगे आप, उसकी वैल्यू रिटर्न होके आ जाएगी. एग्जाम्पल हम लिखते हैं, दैट इज डी नाम की डिक्शनरी बनाते हैं. तो मैं ऊपर से कॉपी कर लेता हूँ इस डिक्शनरी को पूरा, कंट्रोल सी. ठीक, और फिर मैं आके लिखता हूँ प्रिंट डी डॉट गेट, और गेट में मैं बी को लिखता हूँ. आउटपुट में जो आएगा वो होगा 2, क्योंकि बी की वैल्यू जो है स्टूडेंट्स वो क्या है? 2 है. तो गेट फंक्शन, गेट मेथड भी क्लियर हुआ सभी को. मेथड नंबर 8, मेथड नंबर 8 का जो नाम है वो है आइटम्स. करता क्या है? दिस मेथड रिटर्न्स अ लिस्ट containing a tuple of key and value. की कॉमा वैल्यू लिखता हूँ क्योंकि टपल में डेटा कॉमा सेपरेटेड होता है ना. की कॉमा वैल्यू पेयर. कहने का मतलब क्या है? देखो, ये हमें एक लिस्ट देता है. आइटम्स फंक्शन आपको क्या देता है? एक लिस्ट देता है. और उस लिस्ट में जो आपकी की और वैल्यू होती है ना, उसकी टपल बनी होती है. उस लिस्ट में की और वैल्यू की क्या बनी होती है? टपल बनी होती है. एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर कोई भी डाउट रहा होगा तो वो क्लियर हो जाएगा. डी डॉट आइटम्स ऐसे इसे बुला सकते हैं हम. करता क्या है? एग्जाम्पल से समझते हैं. मान लो सर मेरे पास एक डिक्शनरी है ये वाली, और मैं प्रिंट करता हूँ डी डॉट आइटम्स. ठीक है. अब डी डॉट आइटम्स जो है उसमें एक लिस्ट आएगी. उस लिस्ट में एक एक टपल होगी. पहली टपल में होगा ए कॉमा 1, मतलब पहली टपल में पहली की और पहली वैल्यू, कॉमा. दूसरी टपल आएगी, दूसरी टपल में होगा बी कॉमा 2, और फिर तीसरी टपल आएगी, तीसरी टपल में होगा सी, दैट इज सी कॉमा 3. और ये था आइटम्स. क्लियर हुई बात स्टूडेंट्स? लिस्ट देता है जिसमें टपल फॉर्मेट में की और वैल्यू का पेयर होता है. फंक्शन नंबर 9, फंक्शन का नाम है पॉप. ये मेथड भी आपने कहाँ पढ़ा हुआ है? लिस्ट में. दिस मेथड इज यूज टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम अ डिक्शनरी ऑफ अ स्पेसिफाइड की. स्पेसिफाइड की, कोई भी हम की स्पेसिफाई करेंगे इस मेथड को, ये उस एलिमेंट को रिमूव करके रिटर्न भी कर देगा. इट ऑल्सो रिटर्न्स द वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर की. कैसे? एग्जाम्पल सिंटेक्स पहले देख लो. आपको डी डॉट डिक्शनरी का नाम डॉट पॉप बुलाना है. पॉप के ब्रैकेट में की डालनी है. वो डिक्शनरी में से उस की को गायब कर देगा. एग्जाम्पल कंट्रोल वी, ओ सॉरी, डी नाम की डिक्शनरी है मान लो, ए 1 कॉमा बी 2 कॉमा सी 3. ठीक है स्टूडेंट्स. अब मैं लिखता हूँ डी डॉट, एक वेरिएबल में स्टोर भी करा लेता हूँ, वैल इज इक्वल्स टू डी डॉट पॉप. और पॉप करना है किसको? बी को. तो ये क्या करेगा? बी को डिलीट कर देगा आपकी डिक्शनरी से. मतलब आप प्रिंट करोगे अगर डी को, तो पता है आउटपुट में एक डिक्शनरी आएगी जिस डिक्शनरी में A1 और C3 होंगे, बस बाकी कोई नहीं होगा. A1 एंड C3. क्लियर हुई बात? और अगर आप प्रिंट करते हो स्टूडेंट्स वैल को, अगर आप प्रिंट करते हो स्टूडेंट्स किसको? वैल को, तो आउटपुट में पता है क्या आएगा? आउटपुट में आएगा डी, सॉरी, बी की वैल्यू क्या थी? 2. परफेक्ट है, यही आंसर आएगा. नेक्स्ट आता है फंक्शन नंबर 10, दैट इज पॉप आइटम. भाई ये बिल्कुल पॉप की तरह ही है, बट इसमें हमें की नहीं भेजनी होती है. बाय डिफॉल्ट लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी का डिलीट करता है. दिस मेथड इज यूज टू डिलीट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द डिक्शनरी. डिक्शनरी का लास्ट एलिमेंट डिलीट करने का काम करता है. सिंटेक्स डी डॉट पॉप
आइटम, ठीक है। और एग्जाम्पल, अगर मैं कंट्रोल वी यही वाली डिक्शनरी बनाता हूँ, टी इज इक्वल्स टू, और कोड में बस इतना लिख देता हूँ, वैल इज इक्वल्स टू डी डॉट पॉप आइटम, ठीक है, डी डॉट पॉप आइटम। तो इसके बाद मैं अगर प्रिंट करूंगा ना डी, तो आउटपुट स्क्रीन पे जो डिक्शनरी आएगी स्टूडेंट्स, आउटपुट स्क्रीन पे जो डिक्शनरी आएगी उसमें लास्ट एलिमेंट नहीं होगा डिक्शनरी का, मतलब सर B2 तक होगा, A1 B2 यहाँ तक होगा, मगर C3 नहीं होगा स्टूडेंट्स, C3 नहीं होगा, क्योंकि ऑटोमेटिकली लास्ट एलिमेंट ही डिलीट करता है। और इसके बाद आता है हमारी डिक्शनरीज का लास्ट मेथड, दैट इज पॉप, सॉरी, अपडेट। ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है। करता क्या है, दिस मेथड is used to merge one dictionary into another by making changes as needed। कहने का मतलब क्या है, ये एक डिक्शनरी में दूसरी डिक्शनरी को स्टूडेंट्स क्या करता है, मर्ज करता है। मगर मर्ज करते वक्त एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है भाई, आपने जब डिक्शनरी की शुरुआत करी थी तो आपने एक चीज पढ़ी थी कि एक डिक्शनरी की अंदर कभी भी सेम दो नाम, मतलब सेम नाम की दो कीज नहीं हो सकती, अलाउड ही नहीं है, ठीक। मगर मान लो सर हम अगर दो डिक्शनरी मर्ज कर रहे हैं, दो डिक्शनरी मर्ज कर रहे हैं और उन दोनों अलग अलग डिक्शनरी में सेम नाम की है, वो तो अलाउड है ना, दो अलग डिक्शनरी तो सेम नाम हो सकता है की का। और जब उसे मर्ज करेंगे तब तो वो सेम नाम दो बार आने की कोशिश करेगा, और दो नाम तो अलाउड है ही नहीं। तो इसीलिए मैंने एट द एंड में लिखा है बाय मेकिंग चेंजेस एज नीडेड, मतलब वो खुद ब खुद चेंजेस अपने हिसाब से करेगा। क्या चेंजेस करता है वो मैं अभी आपको एग्जांपल में दिखाता हूँ, मगर सेम नाम की दो डिक्शनरी नहीं आने देगा आपको, सॉरी कीज नहीं आने देगा। जैसे पहले सिंटेक्स बता देता हूँ, यहाँ पे डी डॉट अपडेट आता है, और अपडेट में दूसरी डिक्शनरी का नाम D2 मान लो, D1 डॉट अपडेट D2, ठीक है। अब यहाँ पे D2 जाके D1 में मर्ज होगी, जैसे कि सर अगर मान लो मेरे पास एक D1 नाम की डिक्शनरी है, इस डिक्शनरी में A है विद वैल्यू 1, कॉमा B है विद वैल्यू 2, कॉमा C है विद वैल्यू 3, और एक D2 नाम की डिक्शनरी है सर, D2 में क्या है, G है विद वैल्यू 7, मैं रैंडमली कोई भी वैल्यू लिख रहा हूँ, अल्फाबेटिकली नहीं। फिर E है विद वैल्यू 5, कॉमा B है विद वैल्यू 10, एंड कॉमा A है विद वैल्यू 12। अब मैं लिखता हूँ D1 डॉट अपडेट, और अपडेट किसको करना है, D2 को, मतलब D1 में जाके D2 मर्ज होगी, मतलब D2 में तो कोई चेंजेस नहीं आएंगे, मगर D1 में मर्ज होगी तो D1 में चेंजेस आएंगे। तो हम D1 के जो चेंजेस हैं उन पे ध्यान देंगे। मैं प्रिंट इसलिए D1 को ही कर रहा हूँ, D2 सेम ही रहेगी स्टूडेंट्स। D2 जब D1 में मर्ज होने जाएगा तो जो कीज D2 में अलग है वो तो सीधा जाके एट द एंड ऑफ द डिक्शनरी जुड़ जाएंगी, मगर जो कीज सेम है उनकी बस वैल्यू रिप्लेस होगी। जैसे कि जब D1 पहले था तो A की वैल्यू क्या थी, 1 थी, मगर जब D2 को D1 में मर्ज किया गया तो D2 के पास भी A था, और A सेम जाके तो कॉपी हो नहीं सकता, तो वो अपनी वैल्यू को दे देगा D1 वाला, मतलब D2 वाला D1 को अपनी वैल्यू दे देगा, दैट इज D1 में A की वैल्यू 12 हो जाएगी। ऐसे ही B भी सेम है दोनों में, तो B अपनी D2 वाली वैल्यू ले जाके उसे दे देगा D1 को। C दोनों में सेम नहीं है तो वो तो भाई सेम एज इट इज अपना रहेगा जहां पे था, दैट इज विद वैल्यू 3। देन G दोनों में सेम नहीं है तो G भी जाके ऐड हो जाएगा विद वैल्यू 7, एंड E भी दोनों में सेम नहीं है स्टूडेंट्स, तो वो भी जाके ऐड हो जाएगा विद वैल्यू 5। तो होप सभी को अपडेट भी क्लियर हुआ। यही मेथड्स हैं सारे डिक्शनरीज के, डिक्शनरी में इतने ही मेथड है, एक बार आप सब पे नजर मार सकते हो, दैट इज length, clear, copy, keys, values, from keys, get, items, pop item and update। और इसी टॉपिक के साथ आपका डिक्शनरी चैप्टर फाइनली ओवर होता है, ठीक है। डिक्शनरी में ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो गए, सब कुछ सारे कंसेप्ट मैंने क्लियर कर दिए हैं, सारा हो गया है। स्टिल किसी बच्चे को अगर डाउट लगेगा किसी भी चीज में तो वो उस पर्टिकुलर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकता है,
मैं उसकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व कर दूंगा। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेट्स। क्लियर है बात स्टूडेंट्स? आज के लिए इतना ही। टिल देन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एवरीवन।